नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जैसलमेर और जयपुर में हुए बस हादसों ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया। इन हादसों की जांच में भारी अनियमितताएं मिली और सुरक्षा मानकों की पूरे तरीके से धज्जियां उड़ती नजर आई, जिससे 2 दर्जन से ज्यादा लोग काल का ग्रास बन गए। इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुलेआम सड़कों पर फराटे भरती बसों पर सरकार सख्त हुई। परिवहन विभाग की लगातार कार्रवाइयों से अब बस मालिकों में हड़का मच गया है और इसके कारण बस मोटर ऑपरेटर्स ने मोर्चा खोल दिया। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है, जिससे प्रदेश में करीब 8000 स्लीपर बसों के पहिए थम जाएंगे। प्रदेश भर में निजी बसों का परिचालन पूरी तरह से बाधित रहेगा। लेकिन हमारे सवाल यह कि क्या वाकई में अगर बसों के अंदर समस्या है, अगर उनकी बॉडी बिल्डिंग नियमों के हिसाब से नहीं है, अगर वो जोखिम भरी है, अगर उनकी वजह से हादसा फिर हो सकता है, तो क्या उनको जांचना परखना गलत है? सवाल यह भी है कि जिन बसों के अंदर अनियमितताएं मिल रही हैं, जाहिर है उनको किसी ने तो क्लियरेंस दी होगी, तो जिन्होंने क्लियरेंस दी, जिन्होंने उनके फिटनेस सर्टिफिकेट दिए, क्या उन पर भी कार्रवाई हो रही है? आज बात इसी मुद्दे पर कि बसों का चक्का जाम होना चाहिए, मैं पूर्ण समर्थन करता हूं, लेकिन इसलिए नहीं कि अपनी बातों को मनवाना है। इसलिए होना चाहिए कि एक बार सभी बसों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, अलग अलग जगहों पर। उसके बाद उनकी एक बार फिर जांच हो, जो नियम के विरुद्ध हो, उनमें नियमों की पालना हो। बसों को अगर मॉडिफाई करना पड़े फिर किया जाए, ताकि सुरक्षा के साथ कोई समझौता ना हो और उसके बाद ये बसें बेधड़ल्ले से दौड़ती हुई नजर आए, यात्रियों का सहारा बनती नजर आए। लेकिन उससे पहले क्या इस तरीके का चक्का जाम सही है? आज बात इसी में। अब सोचिए सर, अगर नियमों की अवहेलना हो रही है, उसके बावजूद क्या बसों को सड़कों पर यूं ही चलने दिया जाए? इंतजार किया जाए कि जैसलमेर जैसी घटना फिर से हो? इंतजार किया जाए कि जो जयपुर के अंदर घटना घटी वैसे फिर से घटना घटे? क्या इंतजार किया जाए और हर बार बस यूं ही छोड़ दिया जाए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता अटल खंडेलवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी, हमारे साथ बस ऑपरेटर मदन यादव जी हैं और विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी जुड़े हैं। शुरुआत मदन यादव जी आपके साथ, किन मांगों को लेकर चक्का जाम है सर? सर, हमारी सबसे पहली मांग थी कि हमने समय मांगा था सरकार से 3 माह का, कि हमारी गाड़ियों में जो भी, हमने तो गाड़ियां बनाई नहीं, मैन्युफैक्चरर्स ने गाड़ी बनाई है, जो भी कमियां रही है हम उसको धीरे धीरे ठीक करवा लिया जाएगा। मगर सरकार ने, हमने कई बार ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से समय मांगा, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कोई समय नहीं दिया। एक आरटीओस को हमारे से मीटिंग करने के लिए भेजा गया अभी 27 तारीख को, उसमें उन्होंने बिल्कुल समय के लिए मना कर दिया गया। रोड के ऊपर हमारे 1.5 लाख रुपए के चालान जो मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लागू होता है, वो हमारे बस ऑपरेटर्स के ऊपर लगाया जा रहा। क्या वो 1.5 लाख रुपए लेने से वो गाड़ी ठीक हो जाएगी? फिर वो ठीक है ओनली फॉर इनका कुल मिला के राजस्व इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना है। सरकार का कोई धनीदौरी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। मंत्री महोदय से भी, एक विधायक महोदय के माध्यम से, अगर चालान कट गया एक बार बस का, उसके बाद वो बस चल सकती है, सीज नहीं हो रही? बिल्कुल सर, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बहुत क्लियर सवाल कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि भाई एक बस में नियमों की अवहेलना हुई तो उसका चालान काट दिया गया लाख रुपए, 1.5 लाख का, और बस को छोड़ दिया गया कि आप चलते रहिए, कोई समस्या नहीं? बिल्कुल कोई समस्या नहीं। और अभी मंत्री महोदय से भी, हमारे एक भाजपा के पार्टी के विधायक है जिनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने भी बात की थी। कल हमारे प्रतिनिधि गए थे तो मंत्री महोदय ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, इनका ट्रांसफ़र करा दो आप। विधायक महोदय को कहा, ये मेरी बात ही नहीं मान रहे। सरकार इतनी लचर स्थिति में आ गई है, ये ब्यूरोक्रेसी के आगे अपनी मनमर्जी कर रही है। आप जोधपुर हादसा देख लो, उसमें एक भी व्यक्ति के ऊपर इन्होंने कार्रवाई नहीं की, रास्ता निकाल रहे हैं, अपने आदमियों को बचाने का रास्ता निकाल रहे हैं। ओनली फॉर बसों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जा रहा पूरी तरीके से। क्या अकेली बस ही दोषी है क्या इसमें? इनका कोई अधिकारी दोषी नहीं है जिन्होंने इनको चलने के लिए पास किया हो। अभी आपके माध्यम से आपके चैनल ने न्यूज़ भी चलाई थी भीलवाड़ा की, एक बस जो भीलवाड़ा के कारखाने में जिसका निर्माण हो रहा है, उस बस को परमिट दे दिया गया राजसमंद आरटीओ के द्वारा, उदयपुर आरटीओ के द्वारा उसको परमिट दे दिया गया।
ना उसकी जीपीएस लोकेशन इनसे दी जा रही है, ना इनसे उसका क्या फास्टैग की रिपोर्ट दी जा रही है। एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि ऑपरेटर इसको ठीक कराने के लिए ले गया। जो बस 1 महीने पहले बनी उसको क्या ठीक कराएगा बस बॉडी के कारखाने में? उस बस को उस कारखाने से जब फर्स्ट इंडिया ने न्यूज़ चलाई, उस बस को वहाँ से गायब करवा दिया गया चित्तौड़गढ़ आरटीओ के द्वारा। वो बस अभी तक गायब है सर। इस पे क्या सवाल, क्या सरकार को जवाब देगी? सरकार का कोई अधिकृत व्यक्ति है जो जवाब देगा? परिवहन विभाग जवाब देगा कि ऐसी गलतियां जब उनके घर से हो रही है तो क्या? ठीक है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी, सर जितनी भी बसें इस वक्त नियमों के विरुद्ध चल रही है या जिनका बॉडी बिल्डिंग नियमों के विरुद्ध है, उन सबको परमिशन तो सरकार के ही अलग अलग डिपार्टमेंट से मिली होगी सर, और वहीं से क्लियरेंस मिली होगी। तो अगर क्लियरेंस वहां मिली तो अब उनकी बॉडी के अंदर समस्या कैसे आ गई सर? और अगर बॉडी में समस्या आ गई तो चालान काटने से वो समस्या दूर कैसे हो गई? फिर गाड़ी सीज क्यों नहीं हो रही है? जी नमस्कार। नमस्कार सर। ऐसे है कि सड़क दुर्घटनाएं जो है जो लगातार बढ़ रही, पिछले 18 वर्षों से देश में सड़क दुर्घटनाओं में विश्व में पहला स्थान है। और जो सड़क सुरक्षा के जो 3 प्रमुख घटक हैं उसमें वाहन, सड़क और ड्राइवर आता है। जो वाहन के लिए एक मानक बना हुआ है ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो 206 है, AIS 001 से 206। जो बस की बात करते हैं तो बस का एक AIS ऑटोमेटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 052 है जो बेस मॉडल है। बस की 4 तरह की बसें होती, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। और बस के स्टैंडर्ड्स में अगर वो स्लीपर बनाता है तो AIS 119 लगता है। अगर उसमें इलेक्ट्रिक फायर डिटेक्शन सिस्टम का भी स्टैंडर्ड है, चाहे लॉक का भी एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। ये सब स्टैंडर्ड जो है हम कोई भी परिवहन विभाग या रजिस्ट्रेशन के समय तो जो गाड़ी का मालिक है, चाहे ड्राइवर है, चाहे कोई भी एनफोर्समेंट ऑफिसर, सभी लोग चाहते हैं कि दुर्घटनाएं कम हो। और गाड़ी का मालिक भी चाहता है कि मेरी गाड़ी से कोई दुर्घटना नहीं हो। लेकिन जो बस की बॉडी है वो प्रॉपर जो AIS स्टैंडर्ड जो कि सड़क सुरक्षा का एक प्रमुख घटक है, उसका पालना होना बहुत जरूरी है। अब उन बॉडी बिल्डर जो है उनके लिए जिस तरह से घर की बिल्डिंग बनाते हैं, अपन कोई भी घर बनाते हैं उसमें उसका जो नक्शा बनाते हैं, वैसी बॉडी का एक पूरा नक्शा होता है। उसके एक एक पार्ट्स का मतलब एक कंपोनेंट का एक नक्शा होता है जो भारत सरकार की 11 टेस्टिंग एजेंसियां, उनमें से अलग अलग मामलों में अलग अलग टेस्टिंग एजेंसी ऐसी ड्राइंग बनाती है। वो उसको टाइप अप्रूवल कहते हैं। उसमें उसका सिग्नेचर होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है गाड़ी बननी चाहिए। जो बॉडी बिल्डर है उनको एक्रीडेशन होता है कि भाई आपको मान्यता मिली है और आप इसके अकॉर्डिंग आप ड्राइंग बनाएंगे, और जो ड्राइंग बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग बॉडी बनाएंगे। लेकिन जो कुछ लोग जो है गाड़ी को ड्राइंग के बाद में, बनने के बाद, या हो सकता है रजिस्ट्रेशन के समय भी गलती रहेगी और ध्यान नहीं आई, लेकिन हम सबका दायित्व बनता है कि जो ड्राइंग बनी हुई है, जो भारत सरकार की टेस्टिंग एजेंसी ने जो ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग के अनुरूप वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी, सर मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बच्चा है, उसे पास होना है, उसे पढ़ना नहीं है। अब उसने किसी के जेब में पैसे डाले, उसने उसके नंबर बढ़ा दिए, अब वो बच्चा पास हो गया। अब मुझे बताइए बच्चा गलत है या जिसने पैसे लेकर उसको पास कर दिया वो गलत है? क्योंकि परिणाम तो पास का है। इन सारी बसों के पास सर्टिफिकेट तो क्लियरेंस के हैं, दिए किसने सर? नहीं, ये ऐसा है कि जो अगर मान लो कोई रजिस्टर, एक्चुअली क्या है कि जो ये स्टैंडर्ड्स हैं और इनके बारे में जो टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जो ड्राइंग है, इनके बारे में जो जानकारी का अभाव भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि जानकारी नहीं हो। जो जानकारी का अभाव भी अभी सब लोग समझ रहे हैं कि AIS क्या होता है, AIS माउंट क्या होता है। सर जानकारी का अभाव किसको सर? जो अप्रूवल दे रहे हैं उनको जानकारी का अभाव, जो पेपर चेक कर रहे हैं उनको जानकारी का अभाव सर? नहीं, सभी लोगों के लिए हो सकता है सर। हो सकता है कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स में भी जो इंस्पेक्शन करते हैं, हो सकता है पूरी ड्राइंग की जानकारी नहीं हो। लेकिन मेरा ये कहना है जो विशेषज्ञ के तौर पे कि प्रत्येक व्यक्ति को जो इंस्पेक्शन कर रहा है इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी के रूप में, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के रूप में, और जब वो रोड पर चल रही है उस समय तीनों स्थिति में तो गाड़ी चेक करने का एनफोर्समेंट ऑफिसर और इंस्पेक्टिंग रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी। सर कमाल की बात यह है, देखिए आप इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, कमाल की बात यह कि जो भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में वो बस पहुंची ही नहीं, उसके तो सारे क्लियरेंस आ गए। अब इसमें किसको जिम्मेदार माने? और जो ये कहा जा रहा है यहां पर मदन यादव जी की तरफ से कि भाई हमारी बस के चालान काट दिए, 1-1 लाख के 1.5 लाख के चालान काट दिए, अब उसके बाद तो बस चल रही है, तो मकसद क्या है? वो 1 लाख 1.5 लाख इकट्ठा करना, या जो बसें नॉर्म्स के हिसाब से नहीं चल रही उनको सीज करके अंदर करना और उनको सही करवा कर बाहर सड़कों पर लाना? मकसद क्या है सर?
एनफोर्समेंट ऑफिसर सर वो जो चेकिंग का प्रतिवेदन तैयार करते हैं, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई गाड़ी में कोई गलती है तो उसको सुधारने का अवसर दिया था, और अगर उसमें कोई पेनल्टी बनती है, क्योंकि जो एआई से स्टैंडर्ड का इंश्योर नहीं करता, एक सड़क सुरक्षा का मानकों का एक धारा 192 बनी हुई है सर, सड़क सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करना 192, उसका अगर कानून को उसको प्रभावी रूप से लागू किया जाए तो 2 बार गलती करने पर तो ड्राइवर का लाइसेंस हमेशा रिवोक करने का वीरेन जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन ये महज इत्तेफाक है सर कि जब उन बसों की बॉडी बिल्डिंग के क्लियरेंस सर्टिफिकेट की बात आती है तो हो सकता है कि जानकारी ना और सर्टिफिकेट दे दिए जाए, लेकिन जब उन्हीं बसों की क्लियरेंस के साथ जब सड़कों पर चेकिंग हो रही है तो सबको बड़ी माइन्यूट जानकारी हो जाती है कि यहां खामी है, यहां खामी है, यहां खामी है, इसका इतने का चालान, इसका इतने का चालान, इसका इतने का चालान। ये इंटरेस्टिंग है सर, बहुत इंटरेस्टिंग है। अटल खंडेलवाल जी, अटल खंडेलवाल जी, भाई अभी 8000 बसें चक्का जाम होगा, मैं कह रहा हूं चक्का जाम होना चाहिए और इन सभी बसों की फिटनेस चेक होनी चाहिए, और जो जो उस फिटनेस के कसौटी पर सही उतरे, जो नियमों के हिसाब से सही उतरे, वो सब सड़कों पर होनी चाहिए। लेकिन ये सारी उतरी कैसे सड़कों पर सर? क्या सिर्फ इसके लिए बस मालिक जिम्मेदार? क्या ड्राइवर जिम्मेदार? क्या वो जिम्मेदार नहीं जो इनको यूं ही धड़ल्ले से सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और सड़कों पर उतार रहे हैं? उन पर एक्शन क्यों नहीं? देखिए विजेंद्र जी, अभी जो सरकार की जो ये हादसे हुए, आपने देखा जैसलमेर में, जयपुर में, ये हादसों में ये देखा गया है कि बस के अंदर 3 चीज़ों की प्रमुखता से कमी रही। वो 3 चीज़ें, एक तो उसका डिज़ाइन है, दूसरा सुरक्षा उपकरण जो रिक्वायर्ड होता है जिस वक्त आग लगे, और तीसरा आपातकालीन जो इमरजेंसी गेट जिसे हम कहते हैं, उस पे ये डिजाइनल चेंज कर देते हैं उसको लेकर। कौन करता है भाई? अब ये देखिए, सुनिए विजेंद्र जी, अब पहली बात तो मैं आपको वहां करेक्ट कर देता हूं। मदन जी कह रहे हैं कि चालान हो जाता है, ये चालान इन 3-4 चीजों की कमी की वजह से होता है, और उसके बाद ऐसा नहीं, उसको मौका दिया जाता है कि बस को सीधा वहां ले जा और उसको चेंज कर, और अगर चालान करने के बाद भी वो बस को चलाएगा तो फिर चालान हो जाएगा। ये नहीं है कि उसकी स्वीकृति हो रही है कि मेरी बात सुनिए, 3 महीने के लिए आप तो मामले को गंभीरता से लीजिए सर। मुझे बताइए, अगर उसमें इमरजेंसी द्वार नहीं है तो सर्टिफिकेट किसने दिया उसको? अब इसको सड़कों पर कैसे आएगा? अब इसका एक चीज और समझिए कि जिस वक्त ये बस वहां ले जाई जाती है इसका सर्टिफिकेशन के लिए, उस वक्त मान लीजिए कि वो इमरजेंसी गेट भी था, और उसके बाद उन्होंने सर्टिफिकेट लिया और उसके बाद फिर मॉडिफाइड करवा दिया, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसको इसीलिए चेक किया जाता है। आप ऐसे मत सोचिए कि सारा काम एक ही एंगल से आप देख रहे हैं कि सब कुछ डिजाइन होके गया और वहां पर उन लोगों ने वो डिजाइन और जो अप्रूवल से ASI मानक से इसको AIS मानक को उन लोगों ने सबने नेग्लिफाई किया और उसको परमिट दे दिया। ऐसा नहीं होता, और ऐसा कहीं पर होता है तो सरकार उनके विरुद्ध भी पूरा एक्शन लेती भी है, उसकी पिक्चर खींचती है, उसको अपलोड करनी पड़ती है। वहां पर अगर कमी दिखेगी तो जरूर लिया जाएगा और लेते भी हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर उसको परमिट देने के बाद ये चेंज करवा करके और सड़क पे लाए तो क्या तरीका है इनको रोकने का? आप बताइए। मैं आपसे पूछ लेता हूं सर, मैं आपसे पूछ लेता हूं, 8000 बसें हैं, अगर उनको आज नियमों के हिसाब से सही करने के लिए कह दिया जाए, कितने महीने लगेंगे, कितने दिन लगेंगे? इसका मतलब आप ऐसे समझिए, कितने दिन लगेंगे? नहीं लगेंगे ना, जो भी समय लगेगा। ऐसा तो वही तो मांग रहे हैं वो। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप उसको ठीक करवाइए और ले आइए सड़क पर। 8000 के 8000 थोड़ी खराब है, 8000 के 8000 नहीं है, ये तो एक लामबद्ध होने का तरीका है। इनकी शर्तें आप उठा के देखिए। ये कह रहे हैं साहब रोड टैक्स कम करिए, ये कह रहे हैं कि हमारे को अगर हम नियम से चलते हैं तो हमारी व्यवसायिक जो आपूर्ति है वो नहीं होती है। बहुत सारी इनकी शर्तें आप 24 मांगों में आप देखिए। बिल्कुल लिखित में शर्तें हैं किनकी, कि नियमों से हम चलते हैं तो हमारी आपूर्ति नहीं होती, ऐसा इसलिए हम नियम तोड़ते हैं। ऐसा है, इसलिए हम नियम तोड़ते हैं। देखिए ये जो नियम बोल रहे हैं ना, ये देखिए आप, अरे आप, मैं बोल रहा हूं आपको कि उन्होंने लिखा है ये चीज कि इस मदन जी क्या कह रहे हैं? देखिए मैं दिखा देता हूँ, रोडवेज मांगों पर 60-40 का रेशियो होना चाहिए। पत्र में क्या क्या है? 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया कि पैसा जमा कराइए और बस की डिक्की में लगेज ले जाइए। आप सरकार खुद कह रही है हमें, ये हमने एक भी लाइसेंस नहीं लिया। क्या सरकार जमा कीजिए, किस चीज का पैसा जमा कीजिए? सर डिक्की में लगेज ले जाने का। लगेज जबकि सर हमारा या पटाखे, सर जब बताइए कौन सी चीज है? हमारा परमिट हमें बोल रहा है कि यात्री के साथ हम 50 किलो सामान ले जा सकते हैं। सर
बस में 36 जो आग यात्री होते हैं, लगी थी- 1800 किलो वजन होता है सर। मुद्दों को भटकाने की चेष्टा की बजाय सर जो बात है उस पे आइए आप, जो भीलवाड़ा में जो हो रहा है, जो राजसमंद में हो रहा है, जो उदयपुर में हो रहा है, उन पे बात करिए सर। देखिए, जो बस बिना पहुंचे रजिस्ट्रेशन हो गई, लोक परिवहन का परमिट दे दिया, सरकार की आप अपने अधिकारियों पे आइए सर। बहुत स्पष्टता से मैं आपको बता दूं कि हमारे को जनहानि, मदन यादव, ड्राइवर्स इनके अधिकारियों ने और कहा था कि आप कंपाउंडर- 10-12 सिलेंडर बस में लेकर आइए। इनके अधिकारियों ने कहा था पटाखे भरकर आइए। सर, इनके अधिकारियों ने कहा था कि आप एसी को मॉडिफाई करा दीजिए। सर अधिकतर हिंदुस्तान में यात्रा पे जो गाड़ियां जाती है, आपने भी देखा होगा, 4 धाम है, अपने प्रयागराज में कुंभ हुआ, वो अपने परिवार के साथ जाते हैं, वो खुद सिलेंडर हलवाई सब लेके जाते हैं। आप लोग सब प्रैक्टिकल हो सर इस चीज में। वो हलवाई भी जाता है, पूरी यात्राएं जाती है सर। ये धाम पे जा रही थी यात्रा, बिल्कुल सर, ये पूरा परिवार था, उनकी पूरी धाम पर जा रहे थे सर, पूरे मजदूर आदमी थे सर। वो 1 साल के लिए आते हैं, भट्टे की लेबर थी, वो पूरा सामान लेके आते हैं, उनका जी। पूर्ण रूप से सामान होता मतलब है। आप ये कह रहे हैं भाई, अगर वो किसी टोल पर या किसी बाजार के बीच में अगर फट जाती और 200-400 लोगों की क्षति हो जाती, तो हमें सिर्फ इसको इसलिए देख लेना चाहिए था कि भाई वो 1 साल के लिए आए, इसलिए हमने 12 सिलेंडर रखने दिए भरे हुए। सर उस समय यही हो गया ना मतलब। बिल्कुल सर, मान रहा हूं मैं आपकी बात, ये गलत था, मगर उसके साथ साथ ये भी था, इनके अधिकारी क्या कर रहे थे सर, एक पिकअप जो, अरे भाई मैं ये कह रहा सर एक पिकअप, मैं कह रहा हूं ये तो बस की बात कर रहे हैं, ये बस पे। यादव जी, जी सर, जब आप घर भी बना रहे होते हैं ना सर, तो आपको बहुत बखूबी पता होता है कि कितने फीट का छज्जा निकालना है, पीछे कितना स्पेस छोड़ना है, वेंटिलेशन कितना रखना है, कितने मीटर की हाइट तक बनाना है, ये बखूबी पता होता है एक आदमी को। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। जब आप बस बना रहे हैं, आपको नहीं पता बिल्कुल गली कितनी फीट की होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको एग्जिट द्वार होने चाहिए सर, आई एम एग्री शीशा किस सर, एग्री मैं बताना नहीं पता कि शीशा तोड़ने के लिए अंदर क्या होना चाहिए। आई एम एग्री, पता है तो होता क्यों नहीं सर? इनके अधिकारियों को तो अभी भी जो नोटिफिकेशन जारी करा गया है, उसको उनको ये पता नहीं कि बस में कितने दरवाजे होने चाहिए। AIS 119 के अकॉर्डिंग हमारी बस में सर 3 डोर होने चाहिए, इन्होंने 5 लिखा है, 2 हैच होने चाहिए। क्यों लिखा सर? ये हमने तो नहीं लिखा सर, ये नोटिफिकेशन है, बाकायदा जारी किया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने। सर उनका डिपार्टमेंट है, ये सरकार से तनख्वाह लेते हैं, भटका नहीं रहा हूं सर। ये अभी कल का नोटिफिकेशन जारी है सर, ये कल का, ये भटकाने की चीज नहीं है सर। ये ऑन रिकॉर्ड है ना, ये तो मदन यादव जी, बात करने ये तो के ऑन लिए तैयार रिकॉर्ड होगा ना सर? ऑन रिकॉर्ड सर, ऑन रिकॉर्ड ये ना सर, डिजिटल है, मेरा नहीं है ये राजस्थान। एक बार क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सर, स्लीपर यात्री वाहनों में कुल 4 आपातकालीन निकास, पूरा सुनना, वाहन की लंबाई 12 मीटर तक होने पर कुल 5 आपातकालीन निकास, वाहन की लंबाई 12 मीटर होने से अधिक होने पर उसमें एक पीछे का और कालीन द्वार और एक आपातकालीन द्वार खिड़की के रूप में। सर जिस गाड़ी में ये नॉर्म्स पूरे हैं, उसका भी चालान कर रहे हैं, रोक लिया तो बोले चालान होगा, हमारे ऊपर तो दबाव है सर। ये क्या बात है? ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा, ये सब बातें मदन यादव जी, करने अपनी बातों को जैसी भी डिफेंड नहीं। करने के लिए इतना भी मत कीजिए कि वो पूरी बातें हल्की लगने लगे। राजकुमार शर्मा जी, इस प्रोग्राम का मकसद दरअसल ये है कि भाई यातायात का एक बड़ा साधन है बस, लेकिन उस यातायात के साधन में सुरक्षा महत्वपूर्ण है, और सुरक्षा के मापदंडों को कसौटी पर खरा उतारने के लिए अगर कुछ वक्त के लिए इंस्पेक्शंस हो रही हैं, एक्शन हो रहे हैं, तो क्या पूरे स्टेट के अंदर हड़ताल कर दी जाएगी? विजेंद्र जी, हड़ताल करना तो गलत है। मैं बस ऑपरेटर से निवेदन करूंगा कि यात्रियों की सुविधा के लिए आप हड़ताल नहीं करें, और परिवहन विभाग जो कार्रवाई कर रहा है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि परिवहन विभाग पर कार्रवाई कौन करेगा? मैं फर्स्ट इंडिया चैनल पे भारतीय जनता पार्टी से, देश के प्रधानमंत्री से, राजस्थान के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि बस ऑपरेटर्स पे तो आपने कार्रवाई कर दी है, कर भी रहे हैं पिछले 15-20 दिन से, लेकिन परिवहन विभाग पर कार्रवाई कौन करेगा? यह बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। मैं फर्स्ट इंडिया से भी अपील करूंगा कि परिवहन विभाग के पीछे पड़ जाइए। जब तक 150 परिवहन विभाग के अधिकारी ठिकाने नहीं लगेंगे, ये शाम सुबह बस ऑपरेटर्स के साथ, बस बनाने वालों के साथ चाय नाश्ता करना जब तक बंद नहीं करेंगे, ये अपराध सड़कों पर दौड़ते रहेंगे। ये बहुत बड़ा एक घपला है जो परिवहन विभाग और बस वाले मिलकर करते हैं, और यात्रियों की जानें जाती है, और सरकारें आंखें मूंद मूंद के देखती रहती है। मैं भजरा जी से पूछना चाहता हूं कि लगभग 15 दिन हो गया ये सारा का सारा लफड़ा चल रहा है, किस बड़े अधिकारी पर आपने कार्रवाई की? भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ईमानदार सरकार है, देश के प्रधानमंत्री अगर इतने ईमानदार हैं, मुख्यमंत्री इतने ईमानदार हैं, तो लगभग 15 दिन बीत जाने के बाद भी किस बड़े अधिकारी पर गाज गिरी ताकि यह घपला दोबारा भविष्य में नहीं हो, किसी भी व्यक्ति की जान नहीं जाए? बस में यात्री जा रहे थे और तार झूल रहे थे, क्या तार वालों पे कार्रवाई करी आपने? गड्ढे थे उस सड़क के ऊपर जिससे मोटरसाइकिल लुढ़क के चली गई और एक दूसरी बस में आग लगी, क्या सड़क पे कार्रवाई हुई? गलत इंफॉर्मेशन, 17 फीट पर थे वायर।
अरे और- विजेंद्र नहीं, जी नहीं, मेरी गलत बात information सुनो, है। मेरी बात सुनिए, गलत विजेंद्र जी, information ये नहीं। सरकार के अरे सर, अधिकारी मैं हैं, सब सुनूंगा ये आपकी। सरकार के डेटा है। नहीं। जब मौके पे जाएंगे, सर, मौके के जब डाटा मौके दे पे रहा हूं मैं जाएंगे आपको। तो आपको पता चलेगा। नहीं, गलत बात। 17 फीट की बात कर रहे हैं, गलत बात। 17 मीटर की बात गलत कर रहे हैं। बात। अरे विजेंद्र जी बहुत मैं सारे क्या कह रहा हूं नारे सर? थे, मैं जो क्या कह रहा झूठे हूं? आए दिन होते हैं। मिसलीड नहीं अभी करने दूंगा पिछले सर। साल जब बारिश हुई थी तो मिसलीड वीकेंड के नहीं अंदर करने दूंगा बेसमेंट सर। में लोग मर गए थे। राजकुमार जी, 8 दिन तक आपकी बेसमेंट में सारी नीचे मर गए थे। बातें, सारी बातें एक बार में सुनी जा सकती है क्योंकि आप अपोजिशन में। मिसलीडिंग नहीं मैं अपोजिशन की बात मिसलीडिंग नहीं कर रहा। इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं कह रहा हूं मैं परिवहन आपको विभाग ये कह कार्रवाई रहा कर हूं। रहा है, स्वागत है। अब सुनिए लेकिन सर। परिवहन विभाग पे कार्रवाई कौन करेगा? अरे सर सुनिए तो, क्या ये मुख्यमंत्री ठीक की है, जिम्मेदारी नहीं ये बनती ठीक है? है, ये क्या सवाल हम ले अधिकारी मिले भी नहीं है? लेंगे, ये सवाल हम ले लेंगे। गैरेज लेकिन में बैठे बैठे ये ठीक है। गैरेज में बैठे बैठे गाड़ियों को सर, सारी 1800 परमिशन लोग मिल मर रही गए है। पिछले और 10 साल विजेंद्र में। जी एक बात और बताऊं मैं, जी। जहां बसें बन रही होती है वहां परिवहन विभाग के अधिकारी कुर्सी पे पांव पिपाव लगा करके बैठ करके गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं और सारे नियम तोड़ते रहते हैं। क्या ये पहली बार हो रहा है? मैं अब भारत- ठीक है सर, मैं भारत के अब ठीक प्रधानमंत्री से, है। मतलब मुख्यमंत्री से निवेदन 2018 करूंगा, ऐसे से अधिकारियों पर भी कार्रवाई की 2018 जाए। से 2023 के बीच में धड़ल्ले से हुआ है। पहली बार तो नहीं बात हो रहा आज की होगा। करिए ना। बिल्कुल ठीक कह रहे बात आज की हैं करिए। आप। अटल खंडेलवाल जी, फर्स्ट जिम्मेदार अटल चैनल है। खंडेलवाल जी, फर्स्ट ये इंडिया बात चैनल जिम्मेदार चैनल है। लॉजिकल है सर। एक खुल के मिनट बोलिए। एक मिनट, राहुल गांधी कहते दो हैं, खुल चीजें के तो बोलिए, कीजिए। डरिए मत। एक मिनट डरते राजकुमार किससे हैं? जी, एक मिनट राजकुमार जी, बजरंग लाल जी अटल की जी नाक की दो भी काम तो लगा कीजिए हुआ भाई। है। एक कोई मिनट बोलने को तैयार नहीं है। एक मिनट। मंत्री का इस्तीफा अगर नहीं कोई हो रहा है। बस, लोगों की अगर कोई जान जा रही बस, है। अटल खंडेलवाल जी, अगर कोई बस नियमों के विरुद्ध है या उसमें ज्यादा खामियां हैं तो चालान मत कीजिए, सीधा सीज कीजिए सर, ऐसा भी सीधा हो रहा है। सीज कीजिए। सुनिए मेरी बात, चालान करने से उसके अंदर जो यात्री बैठे हैं ना सर, वो सुरक्षित नहीं होंगे। बिल्कुल वैसे ही नहीं होंगे जैसे डिग्गी में लगेज भरने का पैसा जमा करने के बाद डिग्गी में लगेज भरने से अगर दुर्घटना होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, सोचिए जरा। इसलिए पहले उनको सीज कीजिए, चालान मत कीजिए। दूसरा ये कि अगर किसी के अंदर ज्यादा दिक्कतें हैं तो फिर यह भी चेक कराइए कि कहां से उसको अप्रूवल मिला है, किस अधिकारी ने अप्रूवल दिया है, किन शर्तों पर अप्रूवल दिया है, और अगर वहां भी खामियां है तो वहां भी एक्शन लीजिए सर। बसें यूं ही नहीं आ रही हैं सड़कों पर। विजेंद्र जी आप ठीक कह रहे हैं, और अभी हमारी सरकार यही कर रही है, हर बस को चेक कर रही है, उसका अप्रूवल किसने दिया, कौन अधिकारी है, किस तरीके से मिला, क्या कारण रहे। लेकिन ये सब क्या, और ये कह रहे हैं कि क्या किया उन अधिकारियों को, तो आरटीओ डीटीओ इन ये जो कि तुरंत कार्रवाई करने के अंतर्गत इनको तो सस्पेंड किया ही है, और बाकियों के विरुद्ध भी ये थोड़ी है कि छूट गए वो। देखिए भारतीय जनता पार्टी का किसी भी व्यक्ति नहीं, रुक जाइए एक बार मदन जी, आपका बॉडी बिल्डर है, मैं बताइए सरकार है क्या राजस्थान में कोई अप्रूवल बॉडी बिल्डर है सरकार के क्यों नहीं द्वारा? एक्रीडिटेड बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए कौन है उनके सर, किसी के पास भी सर्टिफिकेट नहीं है, 119 है, इसका ये सर्टिफिकेट अलग तरीके से चश्मे से आपको सरकार दिखाने की के- कोशिश मैं बोल रहा हूं, मैं दावा कर मैंने रहा हूं, आपको सरकार एक हमें हल्की सी बताए। झलकी दी कि अटल- ये अटल जी जाते बताए हैं हमें। उसके पास तो उसका डिजाइन और होता है, और उसके बाद भी इमरजेंसी नहीं, गेटों पे लेकिन ये सीट बताइए लगा पहले, देते हैं। ना पहले इसका बहुत जवाब दीजिए सारी अटल ऐसी- खंडेलवाल जी। देखिए राजस्थान में कितने अप्रूव्ड जो मान्यता प्राप्त राजस्थान सरकार से कितने बॉडी बिल्डर हैं? देखिए मान्यता अभी मेरे पास इसकी राइट नाउ मेरे पास अभी की कोई बात नहीं। लेकिन डॉक्टर फिर वीरेंद्र भी- सिंह राठौड़ जी, वीरेंद्र सिंह राठौड़ जी, सर राजस्थान के अंदर कितने मान्यता प्राप्त बॉडी बिल्डर्स हैं सर? एग्जैक्ट तो मेरे को नहीं है सर, लेकिन लगभग मतलब 5-7 जो जोन है, जैसे उदयपुर जोन है, शेखावटी जोन है, या जयपुर के अंदर लगभग 50 से ज्यादा लोग हैं जो मतलब एक्रीडेटेड जो है, जो भारत सरकार की टेस्टिंग एजेंसी द्वारा एक्रीडेटेड बॉडी बिल्डर है। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे एग्जैक्ट नॉलेज में नहीं है, लेकिन जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं सर, तो पहले ये सेल्फ सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन अब जो टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट एक एक गाड़ी का डिजाइन, तो मेरा यही सजेशन है कि सभी लोगों को मिलकर इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ठीक बात सबको आगे आना है, चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, सभी को आगे आना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर बतौर विषय विशेषज्ञ आप समाधान बताइए सर। हड़ताल तो समाधान कतई नहीं है, चक्का जाम तो समाधान कतई नहीं, तो इसका समाधान क्या हो जहां बस ऑपरेटर्स भी सही रहे, यात्री भी सुरक्षित रहे, और सरकार भी जो एक्शन लेना चाहती है वो एक्शन मजबूती से ले। ये बीच का रास्ता क्या है सर? सर जितने भी बस ऑपरेटर है, जैसे अपना घर है, अपने घर की जो ड्राइंग है, अगर हमारी घर में गलती तो हम उसकी रिपेयरिंग कराते हैं, उसको सही करने का प्रयास करते हैं, सबको मिलकर आगे होके इसको सही कराना चाहिए और आगे आना चाहिए। अगर इसके लिए कोई मान लो कोई समय का है, समय लग सकता है, तो वो रोके उसको, पहले चलाने से पहले उसका सही काम कराने के बाद सड़क पर लाए, तो ये अच्छा लगेगा, उनके लिए भी अच्छा, किसी की जान बचेगी तो ये उनके लिए भी उनका दायित्व है।
तो सभी ठीक। लोगों को मिलके ऐसा प्रयास करना चाहिए, ठीक। क्योंकि हमारा देश बहुत अच्छे एक्सीडेंट में सर, नंबर 1 है। बहुत अच्छे सर। मदन यादव जी, अब मुझे बताइए, 8000 बसों का चक्का जाम है सर, स्लीपर बसों का 8000। बिल्कुल। मैं तो हो सकता है आंकड़ा ज्यादा दे रहा हूं, आप तो स्कोर कम कर देंगे। इनमें से 2000 ऐसी होंगी जो नियमों के हिसाब से इतनी गलत होंगी कि वो शायद नहीं चलनी चाहिए सुधरे बिना। आप तो हो सकता है 200-400 ही कहें। कितनी बसें हो सकती हैं सर इतनी? सर जो 2022 के बाद हमारी गाड़ियां बनी है सभी नियमों के अनुसार बन रही है। बस मालिक भी जागरूक हो रहा है कि ऐसे नहीं कि जागरूक नहीं हो रहा। सर जैसलमेर में 7 दिन पहले ही बनी थी वो बस। सर मैं आपको 7 ही दिन पहले सर बनी उसमें हमारी गलती नहीं है, उसमें परिवहन अधिकारी से बात करिए आप। सरकार कैसे ने नहीं क्या है सर? किया सर? कैसे नहीं है? क्या कर दिया? FIR दर्ज हो गई सर उस पे। कैसे नहीं है गलती? DTO घूम रहा है मजे से सर। अगर एक अधिकारी, मान लीजिए चलिए उदाहरण में, एक अधिकारी ने अगर पैसे खाकर दे दिया सर, एक तो अधिकारी क्या नहीं, पूरी गली पे आप कब्जा करके मकान बना बिल्कुल देंगे? सर, आज भी हो रही है, आज भी हो रही है सर। मैंने आपको बताया 1 महीने की अभी लोक परिवहन बस का मैं नंबर बता सर सकता मैं हूं ये उस कह गाड़ी रहा का। हूं, मेरी बात समझिए सर, 8000 बसों का चक्का जाम करने से तो कुछ नहीं होना है। तो सर RTO का चालान तो बनाने से तो कुछ नहीं। अरे मैडम भाई से जो भी आपकी 200, 400, 500 बसें हैं, आपको तो बखूबी पता है नियमों के हिसाब से नहीं चल रही हूं। पता है ना सर, ड्राइवर को भी बिल्कुल सर, बखूबी पता बिल्कुल होगा, सर। मालिक को भी पता है। सर, उन बसों को वापस सही करा लीजिए, बाकी बसों को चलने दीजिए सर। पिछले क्यों ऐसा 15 नहीं हो सकता? सर पिछले 15 रोज से सरकार के दफ्तरों की चक्कर काट रहे अरे हैं। सर दफ्तर क्यों जाना है भाई? सर, आपको पता है ना आपकी बस सर में दिक्कत अधिकारी है। से टाइम लेंगे, बातचीत होगी तो समय मिलेगा ना सर। रोड पे कमाल कर रहे हैं RTO यादव समय जी मिलेगा आप। सर। भाई आपको पता है आपकी बस में दिक्कतें हैं, आप अपनी बस को लेकर जाइए बॉडी बिल्डर के सर, पास, उसको सही करा कर ले आइए, बाकियों को चलने दीजिए। सर अधिकतर कारखाने RTO जयपुर सेकंड के में है, सभी कारपेंटर्स को उन्होंने बॉन्ड कर दिया है कि आप किसी गाड़ी का काम नहीं करोगे। उनको नोटिस दिया गया है, आप अपने स्तर पे पता करवा लीजिएगा। तो अरे सर कारपेंटर्स के यहाँ कमाल काम कर रहे करेंगे हैं। सर। अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ऑथराइज नहीं है, किनको बैन कर दिया फिर? किनको बिल्कुल नोटिस कराना समझ सर, दिया? उनको कराना बैन, तभी तो कराया जब ऑथराइज नहीं है। कहाँ कराने जाए काम? बात करने को आप कितनी भी करिए, इशू क्या है कि अभी ये कह रहे थे बॉडी बिल्डर्स पे कार्रवाई नहीं की, तो ये उनको नोटिस दिए, ये कार्रवाई के तहत नहीं दिए। चलिए अटल खंडेलवाल जी, मैं देखिए, मेरा मकसद और फर्स्ट इंडिया का मकसद हमेशा ये होता है कि आम जन की आवाज को बुलंद करते हो, उनको सुविधाएं मिले। क्या ये मुमकिन है कि अगले 10 दिन 15 दिन के लिए बस ऑपरेटर्स को ये मोहलत दी जाए कि भाई इन सबके बीच में आपके चालान नहीं होंगे? हाँ, आपकी जिन बसों में दिक्कत है उन बसों को सीज करके एक जगह पहुंचाया जाएगा, आप उनको सही कराइए, उसके बाद उनको सड़कों पर लेकर आइए, उसमें चालान नहीं होंगे। उनको वक्त दिया जाएगा 15-20 दिन कि भाई आप जो भी बसें हम ट्रैक कर रहे हैं, जो भी हमारी नजर में आ रही है, जिनमें खामियां हैं, उनको हम सही करा के तभी सड़कों पर आने देंगे। आप कराइए या हम सीज करेंगे, आप ये हो सकता है। विजेंद्र जी, मैं आप ही से प्रश्न पूछता हूं कि इस अवस्था में यदि कोई दुर्घटना हो गई। अरे कैसे दुर्घटना होगी सर? क्योंकि ये तो चलाते रहेंगे ना। कैसे दुर्घटना? जब आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, ये हाईली जब आप सुन नहीं रहे। मैंने क्या कहा भाई, जिस बस के अंदर दिक्कत है उसे सीज कीजिए ना सीधा। देखिए बात ऐसे है विजेंद्र जी, सेम गाड़ी सर, सेम गाड़ी नहीं भाई, इसको बिना इमरजेंसी दरवाजे के चल रही है सर वो। देखिए अटल इनको खंडेलवाल बाकायदा जी, मुझे सुन बोला लीजिए गया भाई। ना। अटल खंडेलवाल जी, मैं कह रहा हूं भाई, जिस बस में दिक्कत आ रही है उसके चालान करने की जगह उसको सीज कर दीजिए। इसको बस मालिक को कहिए भाई 15 दिन है, सही करा के सड़क पर ले आइए। किसको सीज करने के लिए? आप कितनी 8000 बसें हैं, 8000 बसें सीज करेंगे आप? 8000 बसों को अलग अलग जगह पर कहां सीज करोगे आप? और उनकी रखवाली करो और उसके बाद अलग तरीके के। और ये कह रहे हैं कि 100% बसें नियमों के विरुद्ध चल रही है राजस्थान में सर। समझिए 100%? नहीं 100% नहीं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि उसके इस तरीके के एंगल्स में और समझिए सर, समझिए, खड़े होते हैं। कोई बात नहीं मदन यादव जी, हमारा बहुत मदन यादव जी, अगर सरकार इस पर मंजूर होती है, एक मिनट सर, आप शायद सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं। मदन यादव जी, अगर सरकार इस पर मंजूर हो कि भाई 20 दिन तक हम आपकी बसों को चेक तो करेंगे, जिन बसों के अंदर समस्या है, ज्यादा समस्या है, हम चालान नहीं करेंगे, उन्हें सीधा सीज करेंगे, वो डिपो जाएंगी, वहां आप आइए, अपनी बसों को लेकर जाइए, वहां से उनको सही कराइए और वापस लेकर आइए अप्रूवल के बाद। बिल्कुल इसमें समस्या कोई? सर बिल्कुल एग्री है, हमने समय मांगा सरकार से, सरकार के कोई आगे तो आए समय देने के लिए। मैं आपको जो ऑथेंटिक बात बोल रहा हूं, ये जो विधायक जी महोदय की बोली है, मंत्री महोदय की बोली, कमिश्नर महोदय के पास तो टाइम नहीं। मैं आपको एविडेंस दूंगा, पूरा सचिवालय में अगर कोई आदमी समय लेके जाता है उसका एविडेंस है सर, वो ऑन रिकॉर्ड है सर। हमने कमिश्नर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है क्योंकि वैसे ही एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन वीरेंद्र जी एक लाइन में जवाब दीजिए, क्या समाधान हो सकता है कि भाई जिन जिन बसों के अंदर समस्या है उन्हें सीज किया जाए, उसके मालिक को वक्त दिए जाए 15 से 20 दिन कि भाई अपनी बसों को सही कराइए, नियमों के साथ आइए, नया सर्टिफिकेट लीजिए, सड़कों पर आइए।
नहीं, ये जो जब तक बस सही नहीं हो पाए उसको सड़क पर संचालित नहीं करना चाहिए। सर, वही इसके तो लिए कह रहे जो हैं। भी समाधान निकले वो सरकारी स्तर पे जो भी है ऊपर लेवल पे बात करके, लेकिन गाड़ी को लाना तो खतरे से मतलब गलत बिल्कुल होगा। ठीक बात है अगर सर। गाड़ी वाकई और लेकिन अगर जो कुछ 19-20 कुछ इस तरह का है तो एक बार इसका समाधान निकल, ठीक। लेकिन फिर भी वो बस ऑपरेटर को ये सोचना चाहिए कि भाई हम अगर बस सही हो तो चला, क्योंकि वो उनको खुद को बचाना, लोगों को, उनकी सवारियों की, उनकी रेपुटेशन उन्हीं के साथ जुड़ी हुई है। ठीक है वीरेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अटल खंडेलवाल जी, राजकुमार शर्मा जी और मदन जी, आपका भी शुक्रिया। राजकुमार जी, माफी चाहूंगा, ज्यादा वक्त मैं आपको नहीं दे पाया क्योंकि ये मामला सीधा बस ऑपरेटर, विशेषज्ञ और वर्तमान सरकार से जुड़ा था। लेकिन 8000 बसों के पहिए जाम होना, आप सोचिए पूरा ट्रांसपोर्टेशन लड़खड़ा जाएगा। तो ऐसे में बस ऑपरेटर से अपील कि अपने इस फैसले को वापस लीजिए और सरकार से अपील कि बातचीत कीजिए और एक ऐसा समाधान निकालिए जिसमें सरकार जो सख्ती से करना चाहती है वो भी हो, आम जन की जिंदगी की सुरक्षा भी हो और बस ऑपरेटर्स जो बसें चला रहे हैं उन पर भी सीधा इसका असर ना हो और जो बसें पूरे तरीके से नियम विरुद्ध हैं या तो उन्हें क्रैश कर दिया जाए या सीज किया जाए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।